हाउ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो प्लांट में कोई वेल डेवलप रिस्पायरेटरी सिस्टम तो होता नहीं है, तो रूट स्टेम लीव्स के अंदर कैसे फिर रिस्पायरेशन होगा इसको समझते हैं। तो अगर हम रूट की बात करें तो रूट में रूट हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। और ये जो रूट हेयर्स हैं वो सॉइल में से ऑक्सीजन को लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। सॉइल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको ये डिफ्यूजन के थ्रू रूट ले लेते हैं। अब अगर हम स्टेम की बात करें कि स्टेम के थ्रू कैसे रिस्पायरेशन होता है, तो प्लांट में जो सबसे छोटे प्लांट होते हैं यानी हर्बेसियस प्लांट जैसे कि ग्रासेस, तो ग्रासेस के अंदर स्टोमेटा के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। और जो वुडी प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं यानी ट्री जो होते हैं, उनके अंदर लेंटिकल्स के थ्रू होता है। अब ये लेंटिकल्स क्या है कि पेड़ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है यानी जिसे हम बार्क कहते हैं, पेड़ की छाल, उसमें छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स, दरारें होती हैं, उसी को हम लेंटिकल कहते हैं। और इसी के थ्रू रिस्पायरेशन होता है वुडी प्लांट के अंदर। अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। और मैंग्रोव प्लांट के अंदर, मैंग्रोव प्लांट क्या होते हैं? जो स्वैम्पी एरिया यानी जो दलदली एरिया में रहते हैं, जैसे कीचड़ हो गया या जहाँ पे दलदल है, ऐसे एरिया में जो प्लांट होते हैं उनमें न्यूमेटोफोर नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये न्यूमेटोफोर क्या होता है कि सरफेस से बाहर निकला होता है। जैसे कोई दलदल में प्लांट है तो ऊपर की तरफ सरफेस से ये थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है और वो न्यूमेटोफोर ऑक्सीजन को लेता रहता है। बाहर निकल के ये दलदल से बाहर निकल के ऑक्सीजन को इनटेक करता है। तो इस तरह से प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है।